नखरे नहीं, मुझे स्प्रे लगाने दे, नहीं तो बड़े बड़े मच्छर काटेंगे पिल्लू को। हाँ चल जल्दी स्प्रे लगा लेते। नहीं पवार, तुम पूछताछ शुरू करो, मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ। हाँ ठीक है, रिपोर्ट लिखी है तुमने? हाँ। मल्हार जी इतनी रात को जाएंगे तो फिर तो उन्हें भी मच्छर काटेंगे, है ना पिल्लू? क्या कर रही हो? वो मल्हार जी ये स्प्रे लगाने से ना मच्छर नहीं काटते, इसलिए मैंने ये स्प्रे लगाया ताकि पिल्लू को मच्छर ना काटे। तुम कहना चाहती हो कि मेरी वर्दी पे स्प्रे लगाने से मोक्ष को मच्छर नहीं काटेंगे? हाँ 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 वही लॉजिक है ना मल्हार जी। देखिए मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। अगर मच्छरों ने आपको काटा और उन्हें आपका खून टेस्टी लगा, अच्छा लगा, तो फिर वो पिल्लू के पास ही जाएंगे ना उससे काटने के लिए, उसका खून चूसने के लिए, क्योंकि आपका और पिल्लू का खून तो सेम है, इसलिए। मैं ही पागल हूं जो तुमसे सफाई मांगता हूं। मेरी छोटी सी तकलीफ भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती थी कल्याणी, इसलिए उस दिन ऊट पटांग कारण देकर ही सही, लेकिन तुमने मेरे कपड़ों पर वो दवाई लगाई क्योंकि तुम मुझे मच्छरों से बचाना चाहती थी। चिंता थी तुम्हें मेरी। सुसाइड नोट मिल गया। ये मेरा सुसाइड नोट। जिसे मैंने हमेशा एक बेटे जैसा माना, उसी के हाथों अपनी मौत होते हुए नहीं देख पाऊंगा मैं। मल्हार ने मुझे धमकी दी है कि वो तब तक मुझे मारता रहेगा जब तक मेरी जान ना निकल जाए। फिर अब तुमने ऐसा क्यों किया कल्याणी, ये जानते हुए कि अगर मैं मोक्ष से दूर हो गया तो संपदा उसे छीन लेगी? ऐसा कैसे कर सकती थी तुम कल्याणी? नहीं आई, हो ही नहीं सकता। वो हैंडराइटिंग आजूबा की नहीं है। नहीं कल्याणी, मैं चेक करवा चुका हूँ, वो लिखावट अप्पा की ही थी। लेकिन काका फिर भी मैं वो चिट्ठी दोबारा देखना चाहती हूँ, और मेरी मल्हार जी के कांस्टेबल से बात हो चुकी है। वो किसी भी तरह आज रात मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाएंगे और मैं वो चिट्ठी दोबारा देख पाऊंगी। उसी बहाने मल्हार जी से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आई, यहाँ से निकलने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कल्याणी, अंदर चलो। अनुप्रिया जी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। औसैन, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने कल्याणी के दूध में नींद की गोलियां मिला दी है। जब तक कल्याणी को होश आएगा तब तक हम मल्हार पर दूसरा वार कर चुके होंगे। अब उसके सामने जिंदगी के लिए भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने ना पापा को मना लिया है कि मैं आज रात यहाँ सोऊंगी, और वो मान भी गए। अब बस तुम्हें कल्याणी बन के इस कंबल के अंदर सोना होगा। मैं तब तक चुपके से स्टेशन करती हूँ। अरे आज इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे? कल्याणी, तुम अकेले ठीक से जा पाओगी ना? हाँ, तुम टेंशन मत लो। मैं मैनेज कर लूंगी। आओ साहब। दादा, आओ साहब,
कल्याणी के दूध में नींद की गोलियां मिलवाई? उसे कुछ हो गया तो? वो बेटी है मेरी, इस घर की बच्ची है वो। दादा आप परेशान मत होइए, मैंने सिर्फ 2 नींद की गोलियां मिलाई है, उससे कुछ नहीं होगा। देखना वो सुबह बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर उठेगी। नहीं, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। कल्याणी, अरे देवा, इन्हें भी अभी आना था। कल्याणी, कल्याणी सो गई क्या? कल्याणी, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत गुस्सा हो मुझ पर क्या करूं, मजबूर था। मैंने तेरे साथ जो भी जबरदस्ती की ना, वो तेरे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए की। कल्याणी, 18 साल की बच्ची है तू, मेरी छकुली है। इस उम्र में एक शादीशुदा औरत, एक बच्चे की माँ, इस रूप में मैं तुझे कैसे देख सकता हूं बेटा? कल्याणी, सुन रही है ना तू? कल्याणी, अच्छा ठीक है, बहुत थक गई होगी और मूड भी नहीं होगा। चलो सो जा। कल्याणी, आज एक बात का भरोसा देता हूं तुझे। अब मैं इस घर में आ गया हूं ना, कोई भी घर वाला तेरे साथ बुरा पेश नहीं आएगा। आज आओ साहब ने चोरी से तेरे दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, और शायद इसी वजह से तुझे बहुत नींद आ रही है। कोई नहीं, पर इसके बाद कोई भी तेरे साथ इस तरह की ज्यादती नहीं करेगा। गुड नाइट। अगर आप मदद नहीं करते ना तो मैं इधर नहीं पहुंच पाती। थैंक यू। क्या हुआ? आप क्यों इतने थके हुए लग रहे हैं? मैं इतनी भारी हूँ क्या? नहीं मैडम, वो सुसाइड नोट जल्दी ढूंढ लीजिए। क्या है ना कि इस वक्त हमें भी यहाँ आने की परवानगी नहीं है। अगर किसी ने इस वक्त यहाँ हमें देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ, मैं ढूंढती हूँ। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारे सर बहुत अच्छे आदमी है, प्लीज उनको बचा लीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि मल्हार जी निर्दोष हैं और मैं मल्हार जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। भरोसा रखिए मुझ पे। आप प्लीज बाहर ध्यान रखिए। मैं उस सुसाइड नोट ढूंढती हूँ, ठीक है? हाँ। पता नहीं मुझे नींद क्यों आ रही है। अभी तो मुश्किल से 11 बजे होंगे। ये मिलने का समय नहीं है, इस वक्त सर से नहीं मिल सकते आप। पहले अपने बड़े साहब को फोन करके पूछो, फिर बोलना। अथर बापट बिना परवानगी लिए ना कहीं नहीं आता। अरे ओ हवलदार साहेब, मुझे लगा कि सीनियर राणे को जूनियर राणे यानी हमारे पिल्लू की याद आ रही होगी, इसलिए बाप को बेटे का पैगाम।
क्या हुआ मोक्ष को? क्या क्या तुमने मोक्ष साहब? अरे 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 राणे साहब, 1 लाख रुपए का फोन है राणे साहब। तुम्हारे 2-3 महीने की तनख्वाह तो आराम से जाएगी। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के साथ? मेरे बच्चे का बाल भी बाका हुआ ना। अरे मल्हार राणे, जरा चुप। एक बार देखो कहाँ खड़े हो तुम। ऐसे पिंजरे के अंदर ना शेर की तरह दहाड़ते हुए शोभा नहीं देते। पिंजरे में बंद एक चूहे की तरह। और वैसे भी तुम कर भी क्या लोगे? एक काम हो सकता है मल्हार राणे, अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए रो और रहम की भीख मांगो तो शायद मैं और राव साहब तुम्हारे हक में जरूर सोच सकते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ राव साहब, हमारी आपस की दुश्मनी में एक मासूम बच्चे को तो बीच में मत लाइए। अरे बच्चा तो बच्चा, बाप भी कितना मासूम लग रहा है। और मल्हार राणे, अब तुम कर भी क्या सकते हो? वहां मोक्ष बिल्कुल अकेला है। उसकी अपनी आई भी अपने पास नहीं है, यानी कल्याणी उसके पास नहीं है। मल्हार, अब तुम क्या करोगे? मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही है आज मुझे। नहीं, नोट ढूंढना। अब तक तो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा इसकी खातिरी तो हम नहीं दे सकते। और बदला लेने के लिए अथर्व किस हद तक जा सकता है ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। और मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कि पिल्लू को मेरे बच्चे को छुआ भी ना तूने, हाथ तोड़ दूंगा तेरे। अब मोक्ष को बचाना तुम्हारे हाथ में। कहना क्या चाहती हैं आप? अगर तुम मोक्ष के पास वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें इन कागजातों पर दस्तखत करने होंगे और फिर हम केस वापस लेंगे और तुम्हें इस जेल से छुटकारा भी मिलेगा। और एक बात, अगर तुमने दस्तखत करने के लिए मना कर दिया तो जब तक ये केस चलेगा तब तक मोक्ष अथर्व और संपदा के पास रहेगा। अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो हम अपना बच्चा कभी इन लोगों के पास नहीं छोड़ते। कैसे कागजात हैं ये कागजात उस घर के हैं जो घर तुमने हमसे हथिया लिया था, वो तुम हमें वापस कर रहे हो। सयाजीराव देशमुख, आजूबा जाते जाते झूठ नहीं बोलेंगे, जरूर इस चिट्ठी में ही कोई गड़बड़ है। कल्याणी, तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल तूने मिस कैसे कर दी? तूने रियलाइज क्यों नहीं किया कि जो चिट्ठी उस दिन कमरे में थी वो तो सफेद कलर की थी। और ये सुसाइड नोट तो पिस्ता ग्रीन कलर का है। और उस दिन
उस दिन हड़बड़ी में तूने ये रियलाइज ही नहीं किया कि तू जो चिट्ठी इंस्पेक्टर को दे रही थी वो चिट्ठी गलत थी, उसका कलर अलग था। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, मुझे पूरा यकीन हो गया कि असली सुसाइड नोट बदल दिया गया है। ये वो सुसाइड नोट नहीं है। सोच क्या रहे हो मल्हार? जल्दी से दस्तखत करो तो तुम जल्दी से मोक्ष के पास वापस जाओगे और कैदियों की तरह इस जेल में भी नहीं रहना होगा। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हें ये मौका दिया। करो करो, दस्तखत करो। नहीं नहीं मल्हार जी, नहीं आओ साहब का भरोसा मत करो। मैं जानती हूँ ना उन्हें, वो केस कभी वापस नहीं लेंगी। आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं आओ साहब। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके मल्हार जी को वो पेपर साइन करने से रोकना होगा। ठीक है, ले लीजिए अपना घर वापस, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो पूरे देशमुख परिवार को बर्बाद कर दूंगा मैं। मला, अरे जल्दी से दस्तखत करो। अरे ऐसा बाद में करना, चलो पहले। अरे आओ साइड चलिए। और आग लगी कैसे? आप पता नहीं सर। कल्याणी, संभल के। कल्याणी, कल्याणी, और पानी लेके आओ जल्दी। जी। कल्याणी, मल्हार जी वो फायर अलार्म ना, वो पेपर जला के मैंने ही बचाया था। मल्हार जी सुनिए, और साहब की बातों में मत आइए, ठीक है? वो सब आपकी मजबूरी का फायदा उठा रही है मल्हार जी। वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं करना। मैंने देखा वो सुसाइड नोट बदल गया। कल्याणी, हाँ, उस सुसाइड नोट ना बदली कर दिया गया है। और आप बिल्लू की टेंशन मत लीजिए, बिल्लू को कुछ नहीं होगा। हम चाहे किसी बात का भरोसा ना करें, बस बिल्लू की बात का भरोसा कर दो। कल्याणी, कल्याणी, पानी पानी दो जल्दी। हमारी इसको क्या हो रहा है? सर नींद क्यों आ रही है? माफ कीजिएगा सर, कल्याणी मैडम को मैं ही अंदर लेके आया था। सर वो राव साहब के चिट्ठी की जांच करना चाहती थी सर। हमारे काम करो, पीछे का दरवाजा खोलो। किसी ने यहाँ कल्याण को देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मल्हार जी मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्लू को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बिल्लू को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बिल्लू को कुछ नहीं होने दूंगी मल्हार जी। मैं आपको भी छुड़ा के रहूंगी जेल से। हवा, कल्याणी को सही सलामत घर पहुंचा देना। सर आप चिंता मत कीजिए सर, कल्याणी मैडम को सुरक्षित घर तक पहुंचा दूंगा।
आउट हाउस में माई उनका इंतजार भी कर रही है सर। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल्याणी को देखकर लग तो ऐसा ही रहा है कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही है,